नमस्कार साथियों। इस भ्रम में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही होता है। पर यह बात तो तय है कि जो बातें बताई जा रही है वैसा भी होता है। लोग क्या कहते हैं के बाद आइए अब इसके दूसरे पक्ष यानी माता पिता एवं अति निकट संबंधियों की बात करते हैं कि वो क्या सोचते और कहते हैं। इसके लिए हम हमारे जन्म के सिद्धांतों को समझेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। आइए इसे एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझते हैं। घटना है कि एक आदमी मरकर जब परलोक पहुंचता है तो एक दिव्य शक्ति के सामने उसके जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति चलती है, जिसे देखकर वह रोने लगता है कि मैंने इतने बेवकूफ़ी भरे काम कैसे कर दिए, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया आदि। तब उससे पूछा जाता है कि अब क्या करना है, तो वह बोलता है कि उसे एक मौका और दिया जाए ताकि वह अपने द्वारा किए गए व्यवहारों का हिसाब चुकता कर सके। समय कितना चाहिए पूछने पर समय भी वही बताता है और उसी के मुताबिक उसे एक और गर्भ या जन्म मिलता है। जन्म लेकर वह फिर से एक नए जीवन चक्र की परिक्रमा में लग जाता है, क्योंकि जन्म के साथ ही पूर्व जन्म की स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं का जिक्र उन आत्माओं ने भी की हैं जो कभी कभी प्राकृतिक भूल की वजह से कुछ समय के लिए मृत्यु के द्वार पर पहुंचकर वापस आ जाती हैं। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, नानक, कबीर और आदि शंकराचार्य इत्यादि के वचनों को सुनेंगे तब भी पता चलता है कि हम ऐसे ही एक्सीडेंटली नहीं आ गए हैं, बल्कि कुछ चुकता करने और कुछ नया करने आए हैं। और इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरा दोनों बर्ताव होते दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। या कबीरदास जी भी कुछ करनी कुछ कर्म गति इत्यादि की बात कहते हैं। अब जब हमारा जन्म कुछ इस तरह से हुआ हो, भले ही याद रहे या न रहे, पर हमारे अंतस में तो यह बात जरूर रहती होगी, तो हम हमारा हिसाब किताब बराबर करेंगे कि अपने रिश्तेदारों का। और यही कारण है कि एक ही माँ बाप के सारे बच्चों की परवरिश तो एक ही तरह से की जाती है, पर सब एक तरह से नहीं होते। इन बातों को एक तो सब लोग जानते नहीं और जानते भी हैं तो मानते नहीं, और इसीलिए जीवन भर शिकायतें चलती रहती हैं। अक्सर हम सोचा करते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। असल में हमें अपने पिछले जन्म के कर्म दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन संचित कर्मों का फल हमें मिलता ही है। बात सिर्फ इस जन्म के कर्मों की होती तो कई लोग तो पैदा होने से लेकर मरते दम तक बीमार या लाचार रहते हैं। तो ऐसे लोगों ने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें किस बात की सज़ा मिलती है। बातें और भी स्पष्ट होती हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन या सत्संग करते हैं। पर इन तथ्यों से अनजान माता पिता या निकट संबंधी अपने बच्चों को अपने अंश या संपत्ति की तरह समझते हैं और इसी कारण अपने अधूरे सपनों को अपने औलाद के माध्यम से पूरा होते देखना चाहते हैं। सोच अच्छी है, पर जब बच्चे भी अपने साथ अपने कर्म और भाग्य लेकर आए हैं, तो माता पिता जो सोचते हैं वैसा ही हो पाना असंभव हो जाता है। और इसीलिए माता पिता, भाई बहन या अन्य निकट रिश्तेदारों की अपेक्षाएं जितनी ज़्यादा सघन होती हैं, निराशाएं भी उतनी ही ज़्यादा हाथ लगती हैं। और अपेक्षाएं जितनी कम, शिकायतें भी उतनी ही कम।
पर इसके भी दो रूप होते हैं, एक तो मन को मारकर और दूसरा सच को जानकर। अब ऐसे में क्या माता पिता भाई बहनों को ऐसे बच्चों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। खास करके यदि कुछ गलत हो रहा हो तो उसे रोकने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी अपरिपक्व है। मगर विडंबना यह भी है कि ऐसे बच्चे अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। उन्हें तो यही लगता है कि वो जो कर रहे हैं बस वही सही है। तो ऐसे में यदि हमारे हर संभव प्रयास एवं लाख कोशिश के बावजूद भी यदि घटनाएं हमारी इच्छानुसार नहीं घटती तो मान लीजिए कि ऐसा ही होना था। याद है ना, भगवान राम के राज तिलक की सारी तैयारी हो चुकी थी। सुबह के राज तिलक का मुहूर्त कोई साधारण पंडित जी नहीं बल्कि मुनि वशिष्ठ जी निकाले थे, जिनके बारे में कही जाती थी कि वो किसी काम के लिए जो भी समय बोल देते थे वही समय शुभ मुहूर्त हो जाता था। लेकिन ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के द्वारा निर्धारित मुहूर्त भी जब फेल हो गया तो उन्हें भी कहना पड़ा था कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इस सच्चाई को हम जितनी सहजता से समझकर स्वीकार करेंगे, जीवन उतना ही सहज एवं सरल होगा। वरना उद्वेग या पश्चाताप में हमारा तन मन धन सब कुछ स्वाहा हो सकता है। पर बच्चे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग दुनिया में कुछ इस तरह के राग अलाप रहे होते हैं। मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारे को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने कर्म की कर अदाएं, कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बार बच्चों की बात। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ एवं मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।